चतुर्थी, जिसमें श्री गणेश जी का आगमन होता है और भक्तजन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए लगभग पहले से ही तैयारी करने में जुट जाते हैं। गणेश चतुर्थी पूरे भारत में मनाया जाता है, जो कि अब के समय में कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को दूषित भी करता हुआ नजर आ रहा है। पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल ये माना जा रहा है। आपको बता दें कैसे, तो चलिए जानते हैं। आमतौर पर प्लास्टिक ऑफ पेरिस से यानी कि पीओपी से बने गणेश मूर्ति को गणेश चतुर्थी के बाद पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे जल निकायों को नुकसान पहुंचता है। पीओपी एक बहुमुखी सामग्री मानी जाती है, जिसे जिप्सम को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बनाया जाता है, जिससे पानी निकल जाता है और एक महीन पाउडर बन जाता है। पानी के साथ मिलाने पर यह पुनः जल युक्त होकर शीघ्र ही कठोर हो जाता है, जिससे ये दीवारों और छत डिजाइनों में भी उपयोग किया जाता है। आजकल गणेश प्रतिमाएं व्यावसायिक रूप से अधिक उपलब्ध हो गई हैं। कम लागत और अधिक उपलब्धता के कारण मिट्टी की मूर्तियों का स्थान प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की मूर्तियों ने ले लिया है। हालांकि ये पीओपी मूर्तियां अधिक किफायती और आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन ये गणेश चतुर्थी के पारंपरिक स्वरूप को धूमिल कर देती है। मिट्टी की मूर्तियों के विपरीत पीओपी मूर्तियां पानी में आसानी से नहीं घुल पाती और स्थानीय अधिकारी अक्सर उनके अवशेषों को बुलडोजर से इकट्ठा करके नष्ट कर देते हैं। पीओपी से जल प्रदूषण फैलता है। पीओपी से बनी मूर्तियों को जलाशय में विसर्जित किया जाता है, वे जल्दी से नहीं घुल पाती। इससे वायु प्रदूषण के फैलने का भी खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि पीओपी मूर्तियों के निर्माण की प्रक्रिया में हवा में सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जन वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं, जिससे मनुष्यों में सांस की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, खासकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में, जहां ये मूर्तियां बड़ी मात्रा में बनाई और बेची जाती हैं। इससे बचने के लिए हमको क्या कुछ करना चाहिए और किस तरीके से मूर्तियां हमको लेनी चाहिए? सबसे पहले तो नाम आता है मिट्टी की मूर्ति। हमको मिट्टी की मूर्तियों का ही उपयोग करना चाहिए। हालांकि भले ही महंगी जरूर हो, लेकिन इसमें महंगा और सस्ता ना देख करके हमको मिट्टी की मूर्तियों को ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हम मिट्टी की मूर्ति विसर्जित करते हैं तो वो एकदम से आसानी से घुल जाती है, और जब पानी में जाकर के आसानी से घुलेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गणेश जी का अपमान भी नहीं होगा और मिट्टी आसानी से घुल जाएगी। चाहे तो वो आप घर में जो गमला है उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं, घर में एक बाल्टी में पानी डाल करके उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो आप देखते हैं ना कि जब बड़ी बड़ी मूर्तियां आप पीओपी की मूर्ति जब आप लेते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और जब आप विसर्जित करने जाते हैं बड़ी बड़ी मूर्तियां, वो आपको लगता है कि हमने पानी में विसर्जित कर दी है, लेकिन वो असल में विसर्जित नहीं बल्कि श्री गणेश जी का अपमान होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम श्री गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करते हैं तो वो मूर्ति घुलती नहीं है बल्कि वहीं रह जाती है, और जिससे प्रदूषण फैलता है और पानी पूरा गंदा हो जाता है। पानी में केमिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं, केमिकल्स वाला पानी हो जाता है, जिससे कह सकते हैं कि पानी आसानी से दूषित भी हो जाता है। अगर आपको पर्यावरण से प्यार है, अगर आपको हमारे नेचर से प्यार है और अगर आपको हमारे श्री गणेश जी से प्यार है, तो भक्ति भाव के साथ साथ दरिया दिल भी दिखाएं। पीओपी की मूर्ति ना लेकर के मिट्टी इको फ्रेंडली मूर्ति ले, जिससे कि श्री गणेश जी का अपमान ना होकर के उनका वास्तविकता में पूजा अर्चना आप दिल से करें। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.